हेलो फ्रेंड्स, आज हम अटलांटा इलेक्ट्रिकल की बात करें। अटलांटा इलेक्ट्रिकल के जो रिजल्ट हैं उसकी जो मेजर हाईलाइट है, रिजल्ट तो आपको बाद में बताऊंगा। उनकी ऑर्डर बुक है। ऑर्डर बुक उनको ऑलमोस्ट 950 करोड़ प्लस के ऑर्डर मिले हैं इस क्वार्टर के अंदर, 3 महीने के अंदर, जो कि उनकी आज तक की कंपनी की हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक इन सिंगल क्वार्टर है। उसमें से कुछ इनवॉइसिंग भी हुई है। एज ऑन डेट जो है उनके जो ऑर्डर बैकलॉग है वो 3117 करोड़ का है, और एज ऑन 31 मार्च वो 2500 करोड़ के आसपास है। आपको पता ही है कि कंपनी बड़े ट्रांसफार्मर जो 400 220 केवी क्लास एंड अब 400 केवी 765 केवी उसके लिए कोशिश कर रही है। 400 केवी का मेरे ख्याल से 400 केवी क्लास का ट्रांसफार्मर आई थिंक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के साथ ऑलरेडी अप्रूव हो गया है उनका। तो पावर ग्रिड की आपको पता है बिजनेस पाइपलाइन 11-12 लाख करोड़ की है अगले 4-5 साल के अंदर, जो बेसिकली हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट के अंदर है। कंपनी ने जो अपना वडोद प्लांट है ऑलमोस्ट अपनी कैपेसिटी भी एक्सपेंड करी है FY26 में, ये आपको पहले बता चुका हूं, ऑलमोस्ट 300%। सो कंपनी इज पॉइज्ड टू ग्रो फर्दर फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, आई कैन से दैट एक्चुअली। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी एज ऑन डेट उनकी जो है 2025 में 65% थी और 2026 में 80-85% है। सॉरी 2026 में 65% थी, जो बढ़ के 85% हो जाएगी 2028 तक। तो केपक्स कंपनी ने ऑलरेडी कर लिया है, कैपेसिटी ऑलरेडी एक्सपैंड कर दी है। और चाइनीज वेंडर का जो कंसर्न है, जो सारे लोग बोल रहे हैं कि जीवर नोवा, TNT, हिटाची और इनके जो स्टॉक्स गिर रहे हैं। TBEA है एक देयर इज ओनली वन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और चाइनीज, एंड दे आर ऑलरेडी फुल इन ऑर्डर बुक। तो वो कोई कंसर्न नहीं है चाइनीज अप्रूवल का, जो कि ऑलरेडी वो दिया भी 2 साल के लिए गवर्नमेंट ने। तो उसमें हमें नहीं लगता कि वो कोई चिंता वाली बात है, क्योंकि TBEA इज अ चाइनीज कंपनी अप्रूव्ड एंड दे ऑलरेडी हैव 2-3 साल की ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी है उनके पास में भी। तो कंपनी कैन नॉट टेक द ऑर्डर इफ दे कैन नॉट एग्जीक्यूट, राइट। और अपने कैपेसिटी बिल्टअप करने जाएंगे 2 साल के अंदर, वो होगा नहीं। तो दैट इज नॉट ए कंसर्न। कंपनी के जो मार्जिन है अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा प्रेशर था इस वक्त, इस साल के अंदर। अगर हम अटलांटा इलेक्ट्रिक के जो रिजल्ट देखते हैं क्वार्टर के आए हैं, उसके अंदर उनका मार्जिन 17% है एज कम्पेयर टू मार्च 2026 जिसमें 20% था। तो वो मेरे को लगता है कि कॉपर की प्राइजेस और मेटल की प्राइजेस पिछले 3 महीने में काफी फ्लक्चुएट हुई थी ड्यू टू वॉर का कंसर्न भी है। तो उस चक्कर में हो सकता है उनकी मार्जिन थोड़े से नीचे आए हैं। पिछले क्वार्टर में उनका 102 करोड़ प्रॉफिट था, बट इस क्वार्टर में उनका 47 करोड़ है। बट अगर हम जून 25 की बात करें उसमें 31 करोड़ था, उससे बढ़ के 47 हो गया है। और जून 25 में 315 करोड़ था, उससे बढ़ के 466 करोड़ हो गया है। तो कंपनी की ऑर्डर बुक विजिबिलिटी अच्छी खासी है, बिडिंग पाइपलाइन अच्छी खासी है, कैपेसिटी एक्सपेंशन ऑलरेडी हो चुकी है। प्राइस करेक्ट हो गया ऑलमोस्ट, आई थिंक अगर आप देखेंगे भी 500 DMA के नीचे है, 1703 था, उससे नीचे करेक्ट हो गया। आई थिंक इट इज नाउ 1590। तो हमें तो लगता है इट इज एट वेरी गुड प्राइस। इट इज नॉट ए बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन, वी आर जस्ट गिविंग आवर व्यू। फॉर एनी बाइंग एंड सेलिंग यू कैन कॉन्टैक्ट योर SEBI registered advisor. Thank you very much.